अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद और उम्मीद है आप सबको खैरियत से होंगे। आज जुबैर साहब से हम जानेंगे कि पीएमएस 2025 के बारे में जो भी एक्सपेक्टेड है, जो बहुत सारे लोग उस पर बात कर रहे हैं, उसका क्या सीन है और उसके साथ साथ एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की जो जॉब मुतवक्के हैं उसके हवाले से क्या अपडेट्स हैं। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा, शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं और हम बात करेंगे कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन की आने वाली जो सीट्स हैं उनके बारे में, ख़ास तौर पर जो पीएमएस जर्नल के बारे में, क्योंकि कल से परसों से लोग मुख्तलिफ अपने पेजेस के ऊपर मुख्तलिफ सीट्स इवन के बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि ये कब आ रही नवंबर में या दिसंबर में कह रहे हैं जी अपना जो है वो पब्लिश हो रही है। पब्लिश हो जाएंगी। तो इसके बारे में आज हमने को मालूम करने की कोशिश की है। और दूसरा जो है वो है एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की। तो शहजाद साहब बहुत शुक्रिया। सर थैंक यू। अच्छा सर, हम पहले पीएमएस पे बात कर लेते हैं। जी सर, बताएं पीएमएस की सीट्स का क्या स्टेटस है। पहले तो ये है कि पीएमएस मिनिस्ट्रियल का जो रिज़ल्ट है ना, हाँ जी, उसके बारे में मालूम करने की कोशिश की है मैंने ठीक है। कि पीएमएस मिनिस्ट्रियल का रिज़ल्ट कब एक्सपेक्टेड है। ठीक है। तो उनके बकौल ये है कि अभी कंपाइल नहीं हुआ। ओके, यानी अभी 1 महीना पका है। हाँ जी, तो अभी जब कंपाइल नहीं हुआ हम्म, तो कंपाइल होने के बाद जब कंपाइल हो जाता है तो फिर भी 15-20 दिन रिक्वायर्ड होते हैं। ऐसे ही। तो कल की डेट तक तो वो कंपाइल नहीं असल में वो हुआ था। जो डिस्क्रिप्टिव होता है उसमें टाइम तो ज़्यादा होता पहली है। बात। दूसरी बात सर, हम्म, जो पीएमएस जर्नल है हम्म, इसके बारे में आज अभी आपके सामने बैठे हुए हमने बात की है हम्म, उधर सिविल सेक्रेटेरिएट में। हम्म, तो राइट नाउ वहाँ पर ऐसी कोई खबर नहीं है कि ये पब्लिक सर्विस कमीशन को रिक्वेजिशन कब जा रही है। ओके, डाटा तो ऑलरेडी उनके पास होता ही है ना। होता भी है, बाज़ औक़ात वो उसके ऊपर काम भी कर रहे होते हैं क्योंकि मुख्तलिफ लोगों की प्रमोशंस हो रही होती हैं, डीपीसीज हो रही होती हैं। तो ये वाली जो फाइल्स है ना कि सेंक्शन स्ट्रेंथ वाली ईटीसी, ये हर वक्त रूट में रहती है ऐसे ही, ऐसे ही है। क्योंकि हर 2-3 महीने के बाद कुछ लोगों की जो प्रमोशन चेंजेस होती होती है है। वो ड्यू हो जाती है या मिच्योर हो जाती है। हम्म, उसके ऊपर चलता रहता है, पहली बात। दूसरी बात कि ये तो हर किसी को पता है कि जब तक पब्लिक सर्विस कमीशन के पास पहली रिक्वेजिशन पेंडिंग है, इन प्रोसेस हो। इन प्रोसेस है, हम्म, तो तब तक अगली रिक्वेजिशन तो वैसे भी मायने नहीं रखती। हम्म, तो राइट नाउ भी पब्लिक सर्विस कमीशन के पास अभी जो पिछला पीएमएस है जिसको हम 2023 वाला पीएमएस कहते हैं, उसके अभी तक भी इंटरव्यूज पेंडिंग जा रहे हैं। ठीक है। हाँ, वो आपका एक हाँ जी। अजीज है, उसने भी देना है। अच्छा, अब जब पहले वो इंटरव्यूज होंगे कंप्लीट, इंटरव्यूज कंप्लीट होने रिजल्ट के आएगा। बाद फिर उनका रिजल्ट आएगा। हम्म, रिजल्ट आने के बाद फिर ये रिक्वेजिशन जा सकती है, उससे इससे पहले नहीं। उससे पहले अगर जाती है तो वो सीट्स उससे पहले वो नहीं भेजेंगे क्योंकि उससे पहले ऑलरेडी वो एक दफ़ा सीट्स बढ़ा चुके हैं। ओके, ठीक हो गया। तो अब अगर ये रिजल्ट आ जाता है दिसंबर में, अब नवंबर तो क्योंकि तकरीबन जो है लगने वाला है, हाँ जी। ठीक है। तो अगर तो नवंबर के आखिर तक ये रिजल्ट आ जाता है, हम्म, पब्लिक सर्विस कमीशन दे देता है, तो फिर उसके बाद हो सकता है महीना, 1.5 महीना, 2 महीने के बाद ये रिक्वेजिशन चली जाए। राइट नाउ ऐसी कोई खबर नहीं है ये जो 52 सीट्स हैं या 50+ हैं कि ये यानी आ रही। आपकी बात से मुझे ये अंदाजा हुआ है कि दिसंबर तक तो ये सीट्स अनाउंस नहीं होने वाली। नहीं, उस वक्त तक नहीं होने वाली जब तक रिजल्ट नहीं आता। ओके, ठीक हो गया। जब रिजल्ट आ जाएगा हम्म, फिर इसके ऊपर काम होगा, अगला प्रोसेस अगला प्रोसेस होगा। चलो। क्योंकि जब ये, जैसे मैंने बता दी है कि हम्म, पहली पेंडिंग रिक्वेजिशन के बाद दूसरी अगर चली जाए तो उसके अंदर मर्ज हो जाती हाँ है। जी, तो वो ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा वो नहीं करने जा ऐसा रहे। नहीं ना करने जा रहे हैं ना वो करेंगे। ओके, तो सो ये अभी नहीं आ रही। पीएमएस के रिजल्ट के बाद फिर हम इसको फॉलो करेंगे कि ये कब सीट्स आ रही हैं। बट उन्होंने नंबर ऑफ सीट्स हमें बताई थी कि कितनी नंबर ऑफ सीट्स खाली पड़ी ओके। है। ठीक है जी। अब दूसरा सर है एक्साइज इंस्पेक्टर का। एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर। एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर का अब एक तो ये है कि ये बात ठीक है कि एक्साइज एंड टैक्सेशन की जो 40+ सीट्स आ रही हैं, मतलब यहाँ तक बात ये ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा ये है कि इसकी जो रिक्वेजिशन है कि क्या ये पब्लिक सर्विस कमीशन को रिक्वेजिशन जा चुकी है या नहीं। कल तक तो ये नहीं गई थी। ओके, ठीक है। ठीक है, कोई आज चली गई है या कल चली जाएगी इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। ठीक है। बट ये ठीक है यहाँ तक कि ये सीट्स आ रही हैं, ओके, ये पाइपलाइन में मौजूद है। ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि जो पिछली दफ़ा सीट्स आई थी उसमें एलिजिबिलिटी क्या रखी गई थी, इसमें स्केल कौन सा था, हाँ जी,
एज कितनी थी, फिर हम उसके पेपर के ऊपर बात करते हैं। सर अगर हम लास्ट टाइम की बात करें ना, ये जून 2024 में सीट्स आई थी, यूपीएससी का एड नंबर 8 था, 8, उसमें ये 100 सीट्स अनाउंस हुई थी ठीक है। BS 16 की रेगुलर बेसिस पे ना, ठीक है। और इसकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन थी वो ग्रेजुएशन की गई थी, और 18 से लेकर ग्रेजुएशन मीन अगर किसी ने BA BSc किया हुआ है, हाँ जी, या अगर किसी ने ADA ADA ADP BCom किया हुआ है, या अगर उसने BS ऑनर्स किया हुआ है, हाँ जी, वो सारे के सारे लोग इसके ऊपर, और किसी भी सब्जेक्ट के अंदर फील्ड, वो चाहे उसकी साइंस है, सोशल साइंसेज है, लिटरेचर है, लाइफ साइंसेज है, बिजनेस है, 14 पढ़ी ही होंगी। ठीक है। अच्छा, और सर अगर हम एज की बात करें तो 18 से 25 मेल प्लस 5 ईयर। अच्छा, मीन 30 साल तक। 18 से 25 फीमेल के लिए प्लस 8 ईयर। 33 ईयर्स तक फीमेल अप्लाई हाँ कर सकती है। तो ये सिंपल था। अच्छा, फिर इनकी जो सीट्स आती हैं वो आती हैं, एक तो पूरे पंजाब की बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, तो हाँ। सीट्स कम होती हैं। एक आध 2 सीट्स हाँ होती जी, हैं। फिर कुछ होती हैं जो सिर्फ लाहौर के लिए होती हैं, डिवीजन की, लाहौर डिवीजन की। लाहौर डिस्ट्रिक्ट की। ठीक है, लाहौर डिवीजन 2 हिस्सों में तकसीम है ना। हाँ जी, एक लाहौर डिस्ट्रिक्ट आता है, दूसरे में शेखोपुरा, ननकाना और उसमें भी कसूर लाहौर आता आता है। है। जी, उसमें कसूर आता है। उसमें लाहौर भी आता है। अच्छा, ठीक है, तो ये एक आल पंजाब बेस आती है, एक लाहौर बेस आती है, फिर रीजन वाइज आती हैं, कि उसमें लाहौर, शेखुपुरा, गुजरांवाला, साहिवाल, मुल्तान, इस तरह से ना, तो इस तरह से उसकी बाइफर्केशन होती ये है। ऐसे ही आती हैं जैसे सब इंस्पेक्टर की सीट्स आती हैं, मतलब उनकी डिवीजन वाइज कोटा जो है वो तकसीम होता है, और उस पे वो लोग सिर्फ डिवीजन के अप्लाई करते हैं। फिर उन लोगों का अपने डिवीजन में, मतलब डिवीजन के लेवल तक उनका इम्तिहान होता है। मीन 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स के लोग अप्लाई कर सकते हैं, फिर उनका मेरिट भी वहीं पर मेरिट भी उसी पे डिटरमिन होता है। जी। सर लास्ट टाइम जो उसका पेपर था उस वक्त तो 1 पेपर था, जीके वाला जो 100 नंबर वाला था। इस दफ़ा आप बताएं क्या कोई। अच्छा, पहले नहीं, पेपर इस दफ़ा भी 1 पेपर ही होगा। पब्लिक सर्विस कमीशन को ये एहसास हो चुका है मेरे ख्याल में कि इंग्लिश ऐसे का पेपर ऐड करना कोई मामूली काम नहीं है। ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट डायरेक्टर LDA का 8 से 9,000 लोगों ने पेपर दिया है। ठीक है, 8 से 9,000 लोगों का पेपर चेक करवाने में बहुत टाइम लगना है, पहली बात। दूसरी बात, फिर अभी जो SDO का पेपर होना है, 78,000 लोगों ने अगर अप्लाई किया है, इसमें अगर कम से 70,000 लोग पेपर देंगे, कम से कम भी 50% लोग तो पास हो जाएंगे ना। हाँ जी, अगर 30,000 भी लोग पास होते हैं तो 30,000 लोगों का ऐसे का पेपर चेक करवाना आसान काम है। सही बात है। तो इसमें ये वाला सिलसिला नहीं होगा। ठीक है, मेरे ख्याल में इसका पेपर वही होगा जो कि आम पब्लिक सर्विस कमीशन अपना 1 पेपर करवाता है, जो इससे पहले आ चुका है। ठीक है। अब अगली बात है सर कि इसका 16 स्केल होता है। हाँ जी, और 16 स्केल के अंदर जो एक्साइज इंस्पेक्टर की तनख्वाह भी ठीक होती है। हाँ, डे फर्स्ट से रेगुलर पोस्ट होती है। ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट वाली पोस्ट नहीं होती। और पोस्टिंग भी डिस्ट्रिक्ट वाइज होती है। तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो जाती है पोस्ट। और इसके ऊपर मेरे ख्याल में हमने पहले भी वीडियो बनाई है एक। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, इस पे हमने बनाई है। अच्छा, वो तो असिस्टेंट था इसका। अच्छा जी, दूसरी बात ये है सर कि जो एक्साइज इंस्पेक्टर्स हैं ज्यादा, अच्छा एक्साइज इंस्पेक्टर से ये बनते हैं ETO। ये हमने लास्ट ईयर बनाई थी। हाँ जी, तो ETO की जो सीट होती है एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर प्रमोशन की होंगी और कुछ डायरेक्ट, कुछ हाँ जो डायरेक्ट आती हैं वो PMS के थ्रू भर्ती होते हैं, और जो प्रमोशन वाले होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट के हेड तक होता है। ठीक है, C16 का होता है। लेकिन ज्यादातर ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो सीनियर हैं एक्साइज इंस्पेक्टर, तो वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेड लगे हुए हैं। ओके, ETO लगे हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, इनकी आगे मुख्तलिफ सब ब्रांचेस भी हैं जहाँ पर ये पोस्ट होते हैं। लाइक इनकी एक है मोटर ब्रांच, जहाँ पर ये मोटर्स की रजिस्ट्रेशन करते हैं, ट्रांसफर जो होती हैं ना गाड़ियाँ वो होती हैं, इंस्पेक्शंस होती है गाड़ियों की। इसी तरह से फिर इनका एक जो प्रॉपर्टी टैक्स का एक सिलसिला है, जो कि ये कमर्शियल बिल्डिंग्स के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं। ठीक है, और वही लोग फिर असेसमेंट सर्टिफिकेट्स वगैरह भी जारी करते हैं। ओके, ठीक हो गया जी। और जी, और जो तीसरी जो इनकी मतलब ब्रांच है वो एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच होती है। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ ब्रांचेस के अंदर तकसीम है, और ये एक बहुत PR वाली जॉब है। मतलब डे फर्स्ट से रेगुलर के साथ साथ PR वाली जॉब भी है। अच्छा, तीसरा, अब जो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है ना, वो रिवैम्पिंग भी हो रहा है बहुत ज़्यादा। आपको पता है कि अब
आल आल नंबर प्लेट्स आना शुरू हो गई हैं। हाँ जी। इसका मतलब क्या है कि ये एक्साइज एंड टैक्सेशन का मैंडेट है। हाँ जी। तो उसके अंदर इनका मैंडेट जब आल पंजाब होता है या क्रॉस पंजाब होता है, तो फिर आप चाहे किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी बैठे होते हैं तो आप मेन स्ट्रीम के अंदर होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये मेन स्ट्रीम वाली जॉब है और आप एक प्रमोशन के साथ साथ आप अपनी सीट के ऊपर रहते हुए भी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छी वर्थ वाली जॉब है, अच्छी वर्थ वाली जॉब लोग बड़ा चाहते हैं जी। तो ये मतलब इनकी ईटीओ के बाद ये डिप्टी डायरेक्टर्स बनते हैं, डिविजनल डायरेक्टर्स की इनकी सीट्स होती हैं। मतलब ये है कि इनका प्रमोशन चैनल मौजूद है। ओके, अगर ये ईटीओ को भर्ती, सॉरी, ये कोई एक्साइज इंस्पेक्टर भर्ती होता है तो वो ईटीओ या डिप्टी डायरेक्टर तक आराम से चला जाता है? आराम से जाते हैं। ओके। अच्छा, अब सर अब हम आ जाते हैं इसकी तनख्वाह के ऊपर। ये क्योंकि ग्रेड 16 की रेगुलर पोस्ट है, तो अराउंड अबाउट 80 तो होगी ना? नहीं 80 नहीं होगी, थोड़ी होगी। कोई अलाउंसेस वगैरह इसमें रखते हैं? मुझे अब एग्जैक्ट नहीं मालूम कि एक्साइज एंड टैक्सेशन का कोई स्पेशल अलाउंस है या नहीं, मुझे लगता है नहीं है। तो इनकी कोई 65 से 70 के अराउंड 65 तक होगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये 70 प्लस होगी एटलीस्ट। उसकी रीज़न सर ये है कि जब आप डे फर्स्ट से रेगुलर होते हैं तो फिर डे फर्स्ट से ही आपकी वो कटौतियाँ भी शुरू हो जाती हैं, डिडक्शंस होना शुरू हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल में ये 65 तक होगी। चलें सर, मैं सरेंडर करता हूँ। नहीं करना भी चाहिए आपको। अब ये है कि अब वो लोग जो देख रहे हैं हमें, मैंने कल भी अपनी वीडियो में कहा था। एक अभी क्वेश्चन मेरा है कि ये पोस्ट कब तक फिर एक्सपेक्टेड है? आपने जो बताया कि अभी तक नहीं गई, तो ये चांस है कि मेरे बड़ी जल्दी चली जाएगी? मेरे ख्याल में इस हफ्ते शायद चली जाएगी। ओके, ठीक है। ठीक है। अब क्योंकि हमने मालूमात जहाँ से लेनी होती वहाँ पर तो नहीं पहुँची ना। ठीक है, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये मतलब ऑथेंटिकेट किया है कि ये एक्सपेक्टेड है। यानी हम हफ्ते 2 हफ्ते तक बताएंगे कि पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था। चलें जी। अच्छा, अब दूसरी बात जो है सर कि हमारे जो देखने वाले हैं, मैंने कल भी अपनी वीडियो में कहा था कि वो लोग जिनका असिस्टेंट पैसी का या सब इंस्पेक्टर का पेपर अच्छा नहीं हुआ, वो इस बात को दिल पर मत लें, छोड़ दें, भूल जाएं। बहुत ज़्यादा तादाद में रिक्विजिशंस मौजूद हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के पास, जो इंशाल्लाह या कुछ महकमों के अंदर पड़ी हैं जो कि जाने वाली है। तो आप अगर ऑथेंटिक तरीके से, अच्छे तरीके से, कंसंट्रेशन से आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखेंगे तो मेरे ख्याल में जॉब्स क्योंकि आगे आने वाली हैं, तो आप यकीनन कहीं ना कहीं पर फिट हो जाएंगे। और हाँ, एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँ, जैसे आपने लफ्ज़ बोला ना, जारी रखेंगे, ये ज़रूरी है सर। पता है ये जो प्रिपरेशन है ना, हाँ, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक दिन का ये नहीं है या हाँ जी, टाइम भी नहीं है। हाँ जी, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप अपनी स्केड्यूल बनाएं कि आप जहाँ पर पास पेपर्स कर रहे हैं उसके साथ एक एक सब्जेक्ट को इंडिविजुअल तैयार करना शुरू कर दें, पोर्शन वाइज जिसे हम कहते हैं। आप इंग्लिश करें, उसके लिए हम हमेशा आफ्ताब साहब की किताब है टू द पॉइंट, वो बताते हैं, वहाँ से करें। सनशाइन है। आप इसी तरह अपना इस्लामियात की एक किताब पढ़ लें, आप सिराज है, तैयब है, इस्लामियात, या कोई और आपके पास जो मौजूद है। तो इसी तरह हर सब्जेक्ट, हर पोर्शन के लिए आप जहाँ पर पास पेपर्स तैयार करें उसके साथ साथ उसको अलग से तैयार करना शुरू करें, तो मेरे ख्याल में फिर आप लोगों के लिए आसानी होगी। इनफैक्ट जो कि मेरिट है वो 70 प्लस चला गया है, अब उसको भूल जाएं कि ये नीचे आएगा। जर्नल पेपर की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब 70 प्लस नंबर लेने के लिए आपको थोड़ा सा एक्सेप्शनल काम करना पड़ेगा, खुद से मेहनत करनी पड़ेगी आपको, और मेरे ख्याल में फिर आपके लिए जॉब चॉइस इशू होगा, जॉब को सिक्योर करना इशू नहीं होगा। और सर कुछ आप ऐड करना चाहते हैं? चलें जी, बहुत शुक्रिया।